हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम पढ़ने वाले मैथ क्लास 9 का चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज। कल हमने पढ़ लिया था, रैशनलाइज पढ़ लिया था, रिप्रेजेंट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं ये पढ़ लिया था। ठीक है, कोई भी वैल्यू कैसे दो नंबरों के बीच में आती है नंबर लाइन पे, वो करना सीख गए थे हम। तो आज हम करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट कह लो या फिर आप पावर कह लो, जो आप कहना चाहो। पावर क्या होता है? जैसे कि 2 की पावर m है, तो ये जो ऊपर है इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं, या फिर आप इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हो। एक ही बात है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि पावर कैसे ऐड होता है, कैसे माइनस होता है। चल सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। अगर बेस सेम हो, जैसे कि किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे कि a की पावर m है और a की पावर n है। इसका कहने का क्या मतलब है? अगर a सेम हो, जैसे कि एग्जांपल के साथ बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है। ठीक है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो बेस क्या है? सेम है, लेकिन पावर क्या है? अलग है। यहाँ 2 मत रखो लो, यहाँ 4 रख लो और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गया। यहाँ पे देखो बेस क्या है? सेम है, लेकिन पावर क्या है? अलग अलग है। तब हम क्या करते हैं, अगर इस टाइप का होता है तो a होता है और उसके पावर को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो सेम इसमें करेंगे हम। 2 हमारा बेस है और हम पावर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 3 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 7। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दूसरा जो इसमें रूल करने वाले हैं वो है, अगर a की पावर m इंटू n हो, ठीक है, तब आंसर क्या हो जाता है? a की पावर m इंटू n। हम क्या करते हैं? दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, 2 की पावर 2 है और बाहर 3 है, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3। आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6। ठीक है। अगर हम थर्ड देखें कि अगर डिवाइड में हो, a की पावर m हो अपॉन a की पावर n हो। इस बार क्या है? बेस सेम है लेकिन पावर क्या है? अलग है। लेकिन ये क्या, इस बार मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि डिवाइड हो रहा है। अगर इस टाइप का होगा तो हम क्या करेंगे? बेस को सेम रखेंगे और ऊपर वाले पावर में से नीचे वाला पावर माइनस कर देंगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले, अगर हम 3 की पावर 6 दिया हो और 3 की पावर 4 दिया, आपको देखोगे तो बेस आपका क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे? पावर को माइनस कर देंगे। तो 3 की पावर 6 - 4, 3 की पावर 2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ चीज़ें और है इसमें, जैसे कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, ठीक है, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो आंसर क्या होता है? हमेशा 1 होता है। याद रखना, चाहे वो नंबर कुछ भी हो, जैसे कि 100 हो, चाहे या 1000 हो, या फिर 1 लाख हो, जो मर्जी लिखना चाहो आप। ठीक है, सबकी पावर कितनी हो जाएगी? सबका आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर का पावर 0 है तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको रूट में दिया हो कोई नंबर, रूट ए का मतलब होता है a की पावर 1/2। अगर रूट ए दिया है, ठीक है, लेकिन रूट नहीं, क्यूब रूट दिया हुआ है 3, तो इसका क्या मतलब होता है? a की पावर 1/3। ठीक है, अगर आपको a दिया है, मान लो a की पावर m/n, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं n रूट a की पावर m। ठीक है, अगर आपको a की पावर -n दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये 1/1/a की पावर n है। ठीक है, या दूसरे सेंटेंस में, अगर a की पावर -n है, इसका मतलब ये a की पावर n है ऊपर। अभी डिनोमिनेटर था, फिर ये न्यूमरेटर में हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा? प्लस के साइन में हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं किसी भी आप पे। तो 1.6 में जो पहला क्वेश्चन दिया आपको, वो कह रहा है फाइंड 64 की पावर 1/2। आपको निकालना है 64 की पावर 1/2। अब आप देखो 64 किसका स्क्वायर होता है? अगर आपको सबका स्क्वायर याद हो तो आप देखोगे कि 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64। 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो मैं 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपने क्या पढ़ा था पीछे कि अगर a की पावर m हो और बाहर n हो तो हम क्या करते थे? a की पावर m इंटू n कर देते थे। तो सेम हम इसमें करेंगे। 8 की पावर
2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर 1 इज इक्वल टू 8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सेकेंड देखूँ तो ये दिया है 32 की पावर 1/5, ठीक है। अब 32 को आपको 2 के पावर में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप, 32 का एलसीएम ले लो, 32 को लोगे आप 2 से होगा 16, 2 से दोबारा डिवाइड करोगे आप ये 8 हो जाएगा, 2 से दोबारा करोगे 4 होगा, और 2 से करोगे 2 टाइम्स 2 1 जा 2, कितने 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर सबका बेस सेम होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो हम क्या कर देते, बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देते। अब इसमें सब में देखोगे आप बेस क्या है, सेम, और सबकी पावर कितनी है, 1 है, तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इसका आंसर है 32 का। 32 को क्या मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, और ऐसे 1/5। तो सेम ये वाला रूल जहाँ पे हमने a की पावर mn वाला किया था। अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 2 की पावर 1, और 2 की पावर कितना होता है, 2 ही होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में 125 की पावर 1/3 दिया हुआ है, तो 125 का क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो। 125 का अगर मैं लूँगा तो 5 से कितने टाइम जाएगा ये, 25 टाइम्स, 5 से करोगे 5 5 से 25, 5 1 जा 5, तो कितना हो गया है, 5 इंटू 5 इंटू 5। मैंने बताया था आपको बेस सेम है तो पावर क्या होता है, सबका ऐड होता है, तो पावर 1 1 1, तो 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3। तो 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 और बाहर 1/3, फिर से सेम 5 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसमें दिया है उसमें कह रहा है आपको फाइंड 9 की पावर 3/2, जो पहला दिया है वो दिया 9 की पावर 3/2। अब 9 पता है आपको स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हम 9 को लिख देंगे, और बाकी के जो बाहर नंबर है उसको हम पावर में ऐसे रहने देंगे। अब देखो फिर से a की पावर m इंटू n, हम क्या करेंगे, m इंटू n को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया, ये 3 की पावर 3 हो गया, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 इंटू 3 27, तो 27 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें आप सेकंड थर्ड दोनों कर लोगे, 32 को 2 की पावर 5 में चेंज कर देना, उसके बाद 16 दिया है, 16 को आप 2 की पावर 4 में चेंज कर देना, तो आपका ऐसे आंसर आएगा। जिसमें फोर्थ पार्ट है वो मैं करा देता हूँ, वो थोड़ा अलग है। 125 की पावर दे हुए आपको -1/3। अब आपको पता है 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है, तो मैं 125 को 5 की पावर 3 लिख लेता हूँ, और बाहर -1/3। क्या करेंगे हम, m इंटू n मल्टीप्लाई 5 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, कितना बचा है, 5 की पावर -1। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई नंबर हो a की पावर -n, इसका मतलब वो क्या होता है, a की पावर 1/a की पावर n, वो अगर वो न्यूमरेटर होता है तो वो डिनोमिनेटर बन जाता है, तो अभी न्यूमरेटर है, तो अगर नीचे करेंगे तो 1/5 की पावर 1, मतलब 1 मतलब है कि 1/5 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट दिया है वो दिया है 2 की पावर 2/3 इंटू, तो इस पॉइंट का मतलब है इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखो बेस दोनों जगह क्या है, सेम है। जब बेस सेम होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पढ़ाया था मैंने आपको 2/3 प्लस 1/5 2। अब इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, सिंपल है। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स, 5 इंटू 2 10, प्लस 5 से 15 को करेंगे 3 टाइम्स, 3 इंटू 1 3, तो कितना हो गया 2 की पावर 10 प्लस 3 13/15, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर मैं इसका सेकेंड पार्ट करवाऊँ आपको, तो सेकेंड दिया है 1/3 की पावर 3, और इस पूरे का पावर कितना दिया आपको 7, तो क्या करो आप 7, इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, अलग अलग कर लो आप, तो 1 की पावर 7/3/3 की पावर 7, तो कितना हो जाएगा ये 1 की पावर 7 मतलब 1 की पावर कितनी भी फर्क तो नहीं पड़ता हमें, 3 इंटू 7 इंटू 3 21,
अब 3 की पावर 21 है नीचे, तो अगर उसे ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर -21 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड करेंगे, अगर हम थर्ड दिया आपको 11 1/2, फिर दिया 11 से डिवाइड करके 1/पावर, डिवाइड कर रहे हैं हम, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 11 1/2 - 1/4, 11 2 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे, 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, 2 × 2 -1, तो 11 2 - 1 1/4 आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है 7 1/2 × 8 1/2। अब देखो पावर सेम है लेकिन बेस क्या है, अलग अलग है। जब पावर सेम होता है और बेस अलग होता है तो हम बेस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर को सेम छोड़ देते हैं। 8 7 56 × 1/2, सॉरी 56 की पावर 1/2, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से चैप्टर 1 खत्म होता है। अगर आपको चैप्टर 1 में किसी भी किसी भी एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप इंस्टा पे डीएम करके पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, जहाँ आपको अच्छा लगे। तब तक आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें ज़रूर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।